तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज देखिए क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं और जाहिर सी बात है कि क्रिसमस की छुट्टी है तो हम भी चले आते हैं अपने आवास पे। सोचते हैं कि कुछ आप लोगों को यहीं से अपडेट दे दिया जाए। दोस्तों देखिए, वार्तालाप हो चुका है और हमारे जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके हितों के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ बीएड के लिए। मैं बीएड के उन आवेदकों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत लंबे समय से अपना संघर्ष किया है और यह संघर्ष निश्चित रूप से उनको सफलता दिलाने जा रहा है। बहुत दिनों से आपकी ये इच्छा थी, बहुत दिनों से आपकी ये मंशा थी कि आप लोगों को सफलता मिले, बीएड वालों को एंट्री मिले। आप लोगों ने काफ़ी इस पे पापड़ बेले, काफ़ी पापड़ बेलने के पश्चात तभी इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का उत्तराखंड मामले पे एक मैसेज आया है, जो उत्तराखंड में भी बीएड वालों के ऊपर कैंची चली है ना, उस पर एक उनके प्रवक्ता का बयान आया है कि ऐसी बात है, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि भी हमने पुनर्विचार याचिका कर रखी है, तो पुनर्विचार याचिका इत्यादि जब फेल्ड हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि देखिए, ये चुनावी वर्ष ना होता तो बीएड की वापसी संभव नहीं होती। याद रखिएगा, चुनावी वर्ष ना होता तो ये बीएड की वापसी एकदम समझ लीजिए कि नथिंग थी। लेकिन चुनावी वर्ष होने के चलते बीएड वालों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और रही बात ये कि सिर्फ नियमों का हवाला दे करके सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया था। उन्होंने ये कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई गलत कमेंट नहीं किया कि अगर आप नियम बनाते हैं तो समान नियम होने चाहिए, न कि इसमें असमानता होनी चाहिए। आपके दो लड़के हैं और एक लड़के को आप पूरी ज़मीन दे दें और दूसरे को आप पूरी ज़मीन का एक भी टुकड़ा ना दें तो ये उसके साथ अन्याय होगा। ठीक है, सीधा सिद्धांत था कि अगर आप नियम बनाते हैं तो वो नियम दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। पता लगा बीटीसी को बिना ट्रेनिंग कराए आपने नियुक्ति दे दी और बीएड के लिए आपने ट्रेनिंग का प्रावधान कर दिया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके आओ, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर इस अधिसूचना को रद्द कर रहे हैं और अगर आपको लेके आना ही है, इनको एंट्री करानी ही है, तो निश्चित रूप से आप इनको एंट्री कराने के लिए आप करेक्शन कर दीजिए, संशोधन कर दीजिए, नियम ऐसे बना दीजिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भाई, नियम बनाना, लोगों को, अभ्यर्थियों को योग्य या अयोग्य घोषित करना, ये अधिकार किसका है? ये एनसीटीई का है, क्योंकि एनसीटीई को संसद द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार निश्चित रूप से ये अधिकार मिला हुआ है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर है ना, कि बीएड को एंट्री मिल रही है। और साथ ही साथ में इस चीज़ का भी आप लोगों से बार बार आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। मेरा ये विशेष अनुरोध है कि आप सभी शिक्षक बनने की दौड़ में हैं, तो आप लोग कृपया अपना मानसिक संतुलन बना करके रखा करिए। देखिए, शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों का भी सामना कर लेता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एक शिक्षक होने के नाते, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे वो महामना मदन मोहन मालवीय जी रहे हों, जिनकी आज जयंती है, हमारा यूट्यूब चैनल उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और साथ ही साथ हम यह भी अवश्य कहना चाहेंगे कि उनके हितों के साथ किसी प्रकार का कोई उनके जो हित का मतलब ये कि उनके द्वारा जो देखे गए सपने हैं, उनसे किसी प्रकार समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक अच्छे देश का सपना देखा था, एक अच्छे नागरिक बनाने का सपना देखा था, और वह सपना हम सभी लोगों का भी सपना है। निश्चित रूप से उसे हम लोग पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से कभी कभार होता नहीं कि एक बार अटल जी बोल रहे थे लोकसभा में, मुझे याद है उनके मुँह से क्या निकला था, गलती से उन्होंने बोल दिया था कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी सच नहीं बोला है। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था कि मैंने सच ही बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों
आप सभी लोग संघर्षवान हैं, आपके संघर्ष को हमारा प्रणाम है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनलों से जुड़िए और हमारे यहाँ आप लोगों को सबसे सटीक जानकारी मिलती है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी एंट्री के को लेकर के अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बीएड के हमारे जो डिग्री धारक है 72,825 की प्रक्रिया में भी वो सम्मिलित होंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप ये जान लीजिए कि 72,825 का पैसा वापसी नहीं चाहिए। हमने सीधा कहा कि पैसा वापसी नहीं चाहिए। ट्रम्प कार्ड खेल लीजिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बीएड का एक मुफ्त वोट आपको मिलेगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है, क्योंकि आपने अगर इतने लोगों को नौकरी दे दी तो ये 72,825 परिवार निश्चित रूप से आपको वोट देंगे। पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, है ना। इसमें से मान लीजिए गाहे बगाहे अगर किसी प्रकार से कुछ छिटकते भी हैं, है ना, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, है ना। उतना मैनेज हो जाएगा कहीं और से, लेकिन आप इनको नौकरी दीजिए, क्योंकि इन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के पक्ष में निर्णय भी आया है। फिर भी अगर इस पर निर्णय नहीं होता है तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस पर काउंसलिंग का निर्णय हो चुका है और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, कट ऑफ मेरिट के इत्यादि के विषय में भी आप लोगों को बताया जाता रहेगा, तो आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़िए। साथ ही भी कहना चाहेंगे कि जितने लोग हैं उन सबको भी जोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, उचित रहेगा, है ना। आप लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा सटीक जानकारी देता है। मित्रों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आने वाला है, प्रवक्ता जीआईसी का भी भर्ती का भी विज्ञापन आने वाला है। तो अगर देखा जाए तो 11,000 के समथिंग भर्ती आपको ये भी मिलने जा रही है। इसके अलावा आपका टीजीटी पीजीटी में 14,000 पद बढ़े हुए हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। बहुत ही यूँ कह लीजिए कि एक मारक न्यूज़ है ना। बहुत दिनों से आप लोग बहुत परेशान थे और इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलने जा रही है। दोस्तों, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा और कहीं भी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप उस समस्या का समाधान हमसे कर सकते हैं। आप हमारे नोट्स लेने के लिए, अगर देखिए सिपाही भर्ती का शानदार नोट्स आ चुका है और पहले ही शुरुआत में ही जिस तरीके से बुकिंग चल रही है, जिस तरीके से लोग बुक कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश्वास जताने के लिए। आप लोग सिपाही भर्ती के नोट्स जम के ले रहे हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सिपाही भर्ती के नोट्स में से देखिए मैं गारंटी लेता हूँ 100% प्रश्न आएगा। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से 100% प्रश्न आएगा। आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात ये कि देखिए, हमने तो सिर्फ आपको अपडेट दी है और उस अपडेट को हम करके भी दिखाने वाले हैं। हमने कहा वो करके दिखाया है हमेशा से। हमारी न्यूज़ हमेशा से इसीलिए सटीक रही है, हमेशा से। बीएड की एंट्री और सिपाही भर्ती पर विशेष अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में, है ना। बीएड की एंट्री और 72,825 और इन सब से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।